अरब देशों के आगे खुल्लम खुल्ला इजराइल ने दादागिरी दिखाई है और अरब देश सुनकर खामोश ही बैठ गए हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको बता दूं कि इजिप्ट, जॉर्डन, यूएई, इनसे तो इजराइल ने डायरेक्ट कह दिया है कि इस जंग के बाद गाजा की सरजमीन के अंदर ही हम बफर जोन बनाएंगे, अपने ज़मीन पर बफर जोन नहीं बनाएंगे। गाजा की ज़मीन पर कब्जा करेंगे और उन्हीं के एरिया में बफर जोन बनाएंगे ताकि फ्यूचर में, भविष्य में हम पर हमला ना कर सके ये गाजा की तरफ से। दोस्तों, ये कब्जा करने की नीति तो है ही, लेकिन आप ये देखिए कि अरब देशों के सामने इजराइल की अभी भी खुल्लम खुल्ला दादागिरी है। अब आंकड़े आप जान लीजिए, जब सीज फायर के बाद दोबारा कल इजराइल ने हमला किया है दिन भर, उसमें पहले ही दिन के हमले में 178 फिलिस्तीनी इजराइल के हमलों में मारे गए हैं और सोचिए घायल कितने होंगे। फिर ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कल में उसने 178 फिलिस्तीनियों समेत 3 फिलिस्तीनी पत्रकार को भी कत्ल कर दिया है। अब आपको बता दूं कि इजराइल की एक रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट के मुताबिक इस जंग के ख़त्म होने के बाद भी हमास के जो टॉप लीडर हैं वो दुनिया में कहीं भी हों, उनको ढूंढकर इजराइल मार देगा। इजराइल के खौफनाक हमले देखने के बाद WHO ने चिंता जाहिर की है कि खौफनाक हमले एक बार फिर से शुरू हो चुके हैं, जिससे सिविलियंस को नुकसान पहुंच रहा है। ऐसी उम्मीद थी गाजा के लोगों को कि 1% हो सकता है इजराइल इस सीज फायर के बाद हमला ना करे, ये सीज फायर शायद आगे बढ़ जाए और परमानेंट सीज फायर हो जाए। इस वजह से गाजा के लोग उम्मीद में जी रहे थे, लेकिन इजराइल ने जब कल बुरी तरह से हमला किया, उम्मीद टूटी और फिलिस्तीन और गाजा के लोग एक बार फिर से अपने इलाकों से निकलने लगे। उधर वेस्ट बैंक के इलाके से 13 और फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार इजराइल ने किया है। परसों मैंने आपको बताया था कि 50%, लेकिन अब ताज़ा आंकड़े आ गए हैं 60%, यानी 60% जो मकान है गाजा के इजराइल ने तबाह कर दिए हैं। यूएई में क्लाइमेट चेंज मीटिंग के दौरान जॉर्डन के किंग ने साफ तौर से कहा कि गाजा और फिलिस्तीन के लोग इमीडिएट खतरा महसूस कर रहे हैं, सीधा उनकी जान को खतरा है जो कभी भी खत्म हो सकती है। यूएई की इसी मीटिंग में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने भी कहा कि 16,000 गाजा फिलिस्तीन के लोगों का कत्ल इजराइल कर चुका है, जिसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। अर्दोगान ने आगे ये कहा कि यह वॉर क्राइम हो रहा है गाजा के अंदर, और जो भी इस वॉर क्राइम नरसंहार में शामिल हैं उनके खिलाफ एक्शन होना ज़रूरी है। वहीं बाइडन ने नेतन्याहू से कहा है कि जिस तरह से आपने सिविलियन को निशाना बनाया था और नॉर्थन गाजा से लोगों को निकलने पर मजबूर कर दिया था, ऐसा साउथ गाजा में और ये जो नया हमला आपने शुरू किया है, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए कि आप मजबूर करें कि लोगों से उनका वतन, उनका घर छुड़वाएं। हालांकि अमेरिका ही इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है, लेकिन उसके इस तरह के बयान बैलेंस के लिए आते रहते हैं। उधर इजराइल की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 137 यहूदी यानी इजराइली अभी भी हमास की कैद में हैं। उधर आपको बता दूं कि कट्टरवादी नेता बेंजीवीर की बड़ी बात सामने आई है। बेंजीवीर ने कहा है कि गाजा को पूरी तरह से मिटा देना चाहिए, जब तक हम हमास को मिट्टी में मिलाकर ख़त्म नहीं कर देते हमलों को नहीं रोकना चाहिए। फिलिस्तीन के गाजा के हक में नॉर्थ कोरिया भी बोला है। नॉर्थ कोरिया ने बोला है कि ये अपने डिफेंस के बचाव में जो नरसंहार इजराइल कर रहा है ये सरासर गलत है, एक्सेप्टेबल नहीं है। वहीं यूएन ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि जिस तरह से इजराइल ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर रहा है, ये काफ़ी चिंता और परेशान करने वाली खबर है। गजा में एक बार फिर से इजराइल और फिलिस्तीन यानी गाजा के लोगों की झड़प शुरू हो गई है, जिसमें पहले ही दिन यानी कल 5 इजरायली सैनिक बुरी तरह से घायल भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे के हमलों को ही देखकर यूएन ने एक बार फिर से कह दिया है कि ज़मीन पर जो जहन्नुम है, हेल है, वो फिर से गजा में वापस आ गई है। मेरे दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि गाजा के संगठन ने कहा है कि 7 अक्टूबर को जो हमने किया उसका हमें कोई पछतावा और कोई दुख नहीं है। इतना ही नहीं, अभी तो इंतज़ार करो, इससे बड़ा
कांड सामने आने वाला है, यानी इससे बड़ा एक मरहला आएगा जो इजराइल की नाक में दम कर देगा। ये एक बड़ी धमकी है दोस्तों। उधर दोस्तों गाजा के लीडर ने यह भी कह दिया है कि इजराइल पूरी कोशिश करने के बावजूद अपना जो उसका गोल है, मकसद है, वो गाजा में हासिल नहीं कर पाएगा। कुछ बच्चों को रिहा किया है हमास ने, तो उनकी फैमिली ने इल्ज़ाम ये लगाया है कि हमास के लोगों ने मोटरसाइकिल के बाइक के पाइप से जलाया है उनके बच्चों को, ज़बरदस्ती उनको ड्रग्स दिए हैं और उनके साथ मारपीट की है। उधर नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने नेतन्याहू से बात करते हुए कहा है कि हमें काफी चिंता और टेंशन है कि गाजा के आम लोगों को ना मारा जाए। आप वो तमाम कदम उठाइए जिससे गाजा की आम जनता इस जंग में मारी न जाए। उधर स्पेन के प्रधानमंत्री से इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने फोन पर बात करी है। याद दिलाना चाहूंगा कि स्पेन पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ इस वक्त पिछले कई दिनों से बयानबाजी कर रहा है। पूरे यूरोप का एक वाहिद ऐसा स्पेन देश ऐसा है जो पूरी तरह से गजा के हक के लिए बोल रहा है। इसी वजह से अब इजराइल उन पर प्रेशर बना रहा है और खामोश करने की कोशिश कर रहा है। वॉर अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। इससे पहले की रिपोर्ट्स को जाकर जरूर देखिए। इंतजार कीजिए अगली हमारी ताज़ा रिपोर्ट का। जय हिंद।